अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स। आज तो मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी निहारी। इसको मैं अपने मेथड से बनाऊँगी। वैसे तो डब्बे का ही इस्तेमाल करूँगी निहारी को बनाने के लिए, लेकिन मेरा मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मज़ेदार सी यमी सी बिल्कुल बाज़ार जैसी निहारी बहुत ही झटपट आराम से तैयार हो जाती है, बनाना बहुत ही आसान है। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और इस यमी सी निहारी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है, फ्लेम ऑन किया है और उसमें मैंने ऐड कर दिया 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े प्याज जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। इन प्याज को हमने ब्राउन करना है। जब ये प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हमने इसको निकाल लेना है ऑयल से। और हम इसको निकाल के क्या करेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। इसका पेस्ट बना के थोड़े से पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना के साइड पे रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने बीफ बोन का गोश्त लिया है। ये देखें इस तरह का होता है, हड्डी वाला बोन लगे हुए होते हैं, तो बीफ बोन के नाम से मिल जाता है इजीली बाज़ार में। तो आप ये ले लीजिएगा बोन का गोश्त। जिस ऑयल में हमने अभी अनियन फ्राई किया है उसी ऑयल में आपने ये गोश्त ऐड कर देना है। गोश्त को आप भून लें 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, अब इसका कलर जब चेंज हो गया तो इसमें आप ऐड कर दीजिएगा 2 बड़े खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, भर के ऐड कीजिएगा और फ्रेश हो तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसमें जो ग्रेवी बनती है ना बहुत अच्छी सी बनती है। तो यहाँ पे देखें मैं ये ब्रांड का निहारी मसाला यूज़ करती हूँ। उसका मैंने पूरा 1 पैकेट ले लिया था, क्योंकि डिब्बे पे भी लिखा हुआ होता है कि ये फॉर 1 केजी मीट। तो 1 केजी मीट के हिसाब से ये एक डिब्बा बिल्कुल सही रहता है। ये मैंने ऐड कर दिया था। आप जो भी ब्रांड का निहारी मसाला ऐड करते हो वो आप ऐड कर दीजिए इस स्टेज पे, लेकिन आपने लाजमी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करना है। यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिएगा। ये मसाला ऐड करने के बाद मैंने 6 से 7 मिनट इस गोश्त को भूना था, और ये जो प्याज हमने ब्लेंड करके रखी थी ये हमने इस स्टेज पे ऐड कर देनी है। प्याज को ऐड करने के बाद मज़ीद आप 5 से 6 मिनट इसको भूनिए। ठीक है, मेरा तो यही मेथड है। अच्छा, अब मैं इसमें क्या करूँगी, गर्म पानी ऐड कर दूँगी। तो 5 कप गर्म पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रही हैं तो आधे घंटे में ये बन जाता है, लेकिन मैं ना इसको ज़रा आराम से तसल्ली से बनाती हूँ, निहारी पाए मुझे प्रेशर कुकर में नहीं पसंद। तो मैं तो इसे पतीले में अभी आराम से पकने दूँगी। ये जब इसमें ना उबाल आ जाएगा ना तभी आपने इसको ढकना है। ये देखिए, ये मैंने उबाल आने का वेट किया, ये उबाल आ गया, फिर मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाया है। 2 से ढाई घंटे में मैंने जब इसको चेक किया था तो ये अच्छा सा मीट टेंडर हो गया था। ठीक है, लो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाया था ढक के। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे रेगुलर गंदम का आटा भी है और मैदा भी है। तो यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने आटा लिया है और 3 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है। मैं इस तरह से करती हूँ। कुछ लोग सिर्फ आटा डालते हैं, लेकिन मैं ये दोनों चीज़ें मिक्स करके डालती हूँ। 1 कप पानी मैंने ऐड कर दिया। अच्छे से मैं इसको डिज़ोल्व कर लूँगी मैदा और आटे को। अब इस मिक्सचर को मैं निहारी में ऐड करूँगी। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये अच्छी सी निहारी आपकी थिक हो जाएगी। अच्छा, मैंने जिस तरह की थिकनेस रखी है वो आप देख लीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ी थिकनेस उसकी निहारी की भी पसंद नहीं है, तो देखिए मैंने इस तरह से रखी है। आटा ऐड करने के बाद, यानी आटा और मैदा ऐड करने के बाद, इसको मैं मज़ीद लो फ्लेम पे ढक के आधे घंटे के लिए और पकने दूंगी, ताकि आटे का कच्चापन भी थोड़ा दूर हो जाए और तेल भी ऊपर आ जाए। तो ये जो तेल फिर जो ऊपर आया ना, देखें कितना अच्छा सा रेड रेड सा तेल ऊपर आया, वो उसी वजह से कि हमने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की थी, जिससे बड़ा अच्छा सा तेल में ना कलर आ जाता है। तो आपने ज़रूर ऐड करना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये जो तेल है ना, एक्स्ट्रा तेल, इसको मैं एक अलग से प्याले में निकाल लूँगी। इसको मैं ना सर्विंग के वक्त ऐड करूँगी ऊपर से। बस निहारी रेडी हो चुकी थी, मैंने इसको एक सर्विंग डिश में निकाल लिया और ऊपर से ये ऑयल जो है वो मैंने ऐड कर दिया इस तरह से। और फिर थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, जो भी आपको पसंद है निहारी की ड्रेसिंग में वो ऐड कर दीजिए।
और देखें झटपट सी मज़ेदार सी यमी सी बीफ निहारी बिल्कुल तैयार है। मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।